जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम के सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे, दो तीन टॉपिक हैं हमारे पास। सबसे पहला तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पैट 2025 की परीक्षा करवाई जाने वाली है। इसके लिए विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। दूसरा है, बहुत लंबे समय से राजस्व लेखपाल के 8000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की बात चल रही है। कई बार आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सूचना मिल चुकी होगी आपको, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या ये न्यूज सही है या गलत है, इसमें कब तक ये विज्ञापन जारी हो सकता है, या विज्ञापन आ जाएगा तो फिर इसका सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस रहेगा, नया सिलेबस, पुराना सिलेबस चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तीसरा टॉपिक है लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर भी, लगभग 4-5 साल से नई वैकेंसी नहीं आई है लोअर पीसीएस में, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या लोअर पीसीएस के विज्ञापन जो है इसी माह जारी हो सकता है, जनवरी महीने में, या फिर इसके लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा। तीसरा, और इससे बाद लास्ट टॉपिक है हमारा एक, कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। जो राजस्व लेखपाल के लिए इन्होंने बहुत जल्दी ही विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है, तो इसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा पैट 2023 का। यानी कि पैट 2023 के बारे में सूचना मिल रही है कि पैट 2023 से जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो उसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा। इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। यदि जानकारी आपके मतलब की है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहला बात टॉपिक है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पैट 2025 के लिए नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर नोटिफिकेशन जारी जनवरी में होगा तो जनवरी के लास्ट तक किसी भी दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, और 2 या 3 महीने में इसकी परीक्षा करवा ली जाएगी, और उसके बाद जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद लेखपाल की वैकेंसी की बात करें तो लेखपाल की वैकेंसी के लिए भी देखिए, अगर 2023 के ही पैट के आधार पर इन्हें वैकेंसी निकालनी है तो भाई जनवरी के 15-20 तारीख तक नोटिफिकेशन आपको देखने मिल सकता है। और यदि ये इस पर नहीं निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बाहर हो रहे होंगे, तो वो भी मांग करेंगे कि पैट 2025 करवा लिया जाए। और पैट 2025 करवाने के बाद अगर भर्ती निकालते हैं तो भाई अभी हमें जो है 4-5 महीने इसका इंतजार करना पड़ सकता है। और भाई चाहे तो ये जल्दी निकाल दें, अगर इसी के आधार पर निकाल लें 2023 के आधार पर। 2023 के आधार पर तो कोई ज्यादा समय नहीं बचा, एक दिन में आज आ जाए, कल आ जाए, या 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, जनवरी में कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। ठीक है। अब बात करेंगे लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर। देखिए, लोअर पीसीएस के जो है लगभग 1500 पदों पर विज्ञापन जारी होना है, जिसमें 1000 पद जो है वो सामान्य योग्यता से रहेंगे, जो सामान्य योग्यता यानी कि ग्रेजुएशन से रहेंगे, और कुछ 500 पद जो हैं वो विशेष योग्यता से मांगे जाएंगे। किसी में कोई डिप्लोमा डिग्री अलग से मांग ली जाएगी, या सब्जेक्ट वाइज कुछ ना कुछ अलग से रहेंगे, लगभग 500 पद। तो इन 1500 पदों के लिए विज्ञापन कब तक जारी होगा, ये भी दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, पैट 2023, अगर ये पैट 2023 पर ही लागू करते हैं तो भाई इसका भी जनवरी में आ सकता है नोटिफिकेशन, लोअर पीसीएस का भी। और यदि लोअर पीसीएस को जो है पैट 2025 से पीईटी 2025 से करवाते हैं, तो पीईटी 2025 का करवाने का मतलब है 4 से 5 महीने आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। तो देखिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि तैयारी तभी करना जब जो है नोटिफिकेशन आ जाए या जब से फॉर्म भरने शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, तैयारी अभी से करते रहिएगा, पहले से ही। ठीक है। अब बात करेंगे सेफ स्कोर की। पैट 2023 के आधार पर यदि लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी होता है तो सेफ स्कोर कहां तक रह सकता है। देखिए, कई बार भर्तियां पैट के आधार पर जो हुई हैं, उनमें हर भर्ती में ये निकला, विज्ञापन में ये दिया होता है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को ही परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन किसी भी भर्ती में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि केवल 15 गुना अभ्यर्थी को ही बुलाया गया हो। किसी में 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना तक अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया है। जैसे लेखपाल 2021 की बात करें तो उसमें तो लगभग 30 गुना अभ्यर्थियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है, अगर ज्यादा भी नहीं किया गया, 25 या 30 गुना अभ्यर्थियों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया, तो जिन भाइयों के 18-20 नंबर भी हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। 18-20 नंबर तक वाले भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं भाई पाठ्यक्रम की, सिलेबस को लेकर। यानी कि राजस्व लेखपाल की जो भर्ती होनी है 8000 पदों पर, उसके लिए सिलेबस क्या होगा। देखिए, पुराना सिलेबस तो आपको पता ही होगा, उसमें जो 4 सब्जेक्ट होते थे और 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे 4 सब्जेक्ट से। लेकिन इस बार अगर ये सिलेबस चेंज करते हैं तो इसमें क्या 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 चेंजिंग हो सकती है। देखिए, सामान्य हिंदी तो रहेगी,
सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाएंगे आपसे, और यूपी जीके जो है इस बार शामिल हो सकता है इसमें। गणित के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं इसमें। ग्रामीण विकास तो पूछा जाता ही है, अब गणित हो सकता है पूछे जाए या कम प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि पैट में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये हो सकता है मुख्य परीक्षा में जो है उस सब्जेक्ट से प्रश्न ना भी पूछें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अधिकतर मुख्य परीक्षाओं में ऐसा ही कर रहे हैं कि जो प्रश्न जो सिलेबस पैट का रहा है उससे थोड़ा चेंज कर दिया गया है। लेकिन ये तो मान लीजिए कि कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो कंप्यूटर की भी तैयारी शुरू कर दें। और जी यूपी जीके, भाई यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो अभी से, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग जिस तरह से भी आपको ज्वाइन करनी है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को शुरू कर दें, अच्छे से तैयारी करते रहें, जिससे जो है सिलेक्शन होने के चांस आपके जो 100% बने रहें। ऐसा ना हो कि बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद आप अपनी तैयारी शुरू करें तो जो है बाद में पछतावा करना पड़े। अभी से लग जाइए अपनी तैयारी में, ठीक है। और जो साथी तैयारी में लगे रहते हैं ये इस बात की चिंता ना करते हुए कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फार्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा कब से होगी, सिर्फ वही व्यक्ति अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। और जो नेतागिरी में इस तरह से लगे रहते हैं धरने प्रदर्शनों में अधिकतर, कि भाई नोटिफिकेशन निकाला जाए जल्दी, वहां चलिए, ये चलिए, या इस तरह की नेतागिरी में करते रहेंगे या इसका इंतजार करते रहेंगे, तो इंतजार करने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो भाई वो जो है कभी कभी उन्हें पछतावा करना पड़ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी भर्ती में तो तैयारी तब तक जारी रखें जब तक आप ट्रेनिंग पर ना पहुंच जाएं। मैं पुलिस के वालों को भी यही कहता हूं कि आप पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पुलिस की तैयारी तब तक करें जब तक आप ट्रेनिंग पर ना पहुंच जाएं, या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल की तैयारी तब तक करें जब तक आपको ज्वाइनिंग ना मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में तैयारी छोड़ देंगे तो तैयारी नहीं होती है, तैयारी भाई कंटिन्यू ही होती है, ठीक है। बहुत अच्छा समय है आपके पास, बहुत अच्छा मौका है, इस समय ऐसा मान लीजिए कि बस लग जाइए, बस परिणाम जो है आपके हाथ में है, कैसा लेना चाहते हैं, जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही जानकारी मिलती है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और की जानकारी दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।